प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी अमर कथा लेकर आई हूँ जो आपको जीवन का एक गहरा पाठ सिखाएगी। यह उस समय की बात है जब धर्म एक कठिन दौर से गुजर रहा था और स्वयं श्री कृष्ण भी एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहे थे। एक ऐसा किस्सा जहाँ महल का वैभव फीका पड़ गया और एक सच्चे हृदय की सादगी ने स्वयं परमात्मा का मन मोह लिया। ये कहानी आपको प्रेम और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाएगी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा। पूरी कहानी सुनने के लिए अंत तक बने रहें और अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत युद्ध के पहले श्री कृष्ण ने शांति की स्थापना के लिए हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वो युद्ध रोकना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि यह युगांतकारी विनाश लेकर आएगा। उन्होंने सोचा, मैं दुर्योधन से अंतिम बार संधि का प्रस्ताव रखूंगा। यदि वो मान जाए तो लाखों प्राण बच सकते हैं। यही सोचकर वो हस्तिनापुर पहुंचे। हस्तिनापुर पहुंचने पर धृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण और अन्य बड़े बुजुर्गों ने उनका आदर से स्वागत किया। सभी को यकीन था कि अगर कोई इस विनाश को रोक सकता है तो वो सिर्फ श्री कृष्ण ही है। लेकिन वहीं अहंकार से भरा दुर्योधन सोच रहा था कि अगर वो कृष्ण को अपने पाले में कर ले तो पांडवों की जीत नामुमकिन हो जाएगी। उसने कृष्ण के लिए एक शानदार भोज का इंतजाम किया। महल सजा हुआ था, सोने चांदी की थालियां, 56 तरह के पकवान, फूलों की बारिश, संगीत और राजा जैसा स्वागत था। दुर्योधन ने गर्व से कहा, प्रभु आइए, आज का भोज आपके लिए खास है। पर श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, मैं वहां खाता हूं जहां प्रेम हो, न कि सिर्फ ऐशो आराम। आज मैं विदुर के घर जाऊंगा। ये सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। दुर्योधन को जैसे अपमान महसूस हुआ, पर कृष्ण बिना एक पल रुके सीधे महल का रास्ता छोड़कर विदुर की कुटिया की ओर चल दिए। विदुर राजा धृतराष्ट्र के मंत्री थे, बुद्धिमान, धर्मनिष्ठ, नीतिज्ञ और श्री कृष्ण के भक्त। परंतु उनका जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए वे सामाजिक दृष्टि से निम्नवर्गीय माने जाते थे। विदुर उस समय घर पर नहीं थे। जब श्री कृष्ण उनके दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा उनकी पत्नी विदुरानी ने खोला। ये देखकर वे हैरान रह गईं। एक साधारण दासी पुत्र की पत्नी और दरवाजे पर खुद द्वारकाधीश। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांपते हाथों से उन्होंने प्रभु को अंदर बुलाया और बिठाया। घर में कोई खास पकवान नहीं था, कोई शाही इंतजाम नहीं, बस एक झोले में कुछ साधारण केले थे। उन्होंने तुरंत केले लाने शुरू किए। वे प्रेम में इतनी डूबी हुई थी कि एक एक केला छीलकर सिर्फ छिलके ही श्री कृष्ण को देती जा रही थी। न उन्हें होश रहा, न चेतना, सिर्फ भक्ति ही बाकी थी। श्री कृष्ण उन छिलकों को मुस्कुराकर खा रहे थे, जैसे उन्हें स्वर्ग का अमृत मिल रहा हो। उनके चेहरे पर संतोष और प्रेम की आभा फैल गई। ये दृश्य ईश्वर के उस रूप का साक्षात प्रमाण था जो केवल भाव से तृप्त होता है। थोड़ी देर बाद विदुर घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी प्रभु को छिलके खिला रही है। वे चौंक पड़े, बोले, पत्नी यह क्या कर रही हो? तभी विदुरानी को होश आया। शर्म से सिर झुका लिया, आंसू भरी आंखों से बोली, स्वामी मैं सब भूल गई थी, बस भक्ति में खो गई थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनकी ओर देखा, बोले, विदुर मैंने इंद्रलोक, स्वर्ग और अनगिनत राजमहलों में भोजन किया है, लेकिन जितना प्रेम मुझे यहाँ इन छिलकों में मिला है वो कहीं नहीं। ये सिर्फ केले के छिलके नहीं, ये श्रद्धा है जो मुझे बांध लेती है। यह कोई आम पल नहीं था, यह एक अमर लीला थी जहाँ एक भक्तिन की सच्ची भावना ने खुद ईश्वर को जीत लिया। न महल का वैभव, न भोज की भव्यता, सिर्फ एक सच्चा हृदय, एक निर्मल भावना, और वही श्री कृष्ण के लिए सबसे अनमोल थी। आज भी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि भगवान को खुश करने के लिए किसी सोने की थाली की जरूरत नहीं, बस चाहिए एक सच्चा प्रेमपूर्ण हृदय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्ण लिखें और ऐसी ही धार्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।